बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दाल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट में इतना ज़्यादा रिच है कि सब खाते ही हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड की है और फिर मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। और अब यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और फिर अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी। उसे थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और पका लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से टमाटर गल जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च ऐड करूँगी और फिर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। अब मैंने फिर से इसके अंदर चम्मच हिलाना, इसे मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम बाकी का काम करेंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पहले मज़ीद भून लूँगी ताकि इसके अंदर का सारा घी बाहर निकल आए, ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बच्चे दाल शौक से नहीं खाते, जब भी घर में दाल पके तो पेट दर्द का बहाना कर देते हैं या फिर 100 बहाने उनके पास होते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होती, उनका टेस्ट वो पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो दाल है वो मैं अच्छे तरीके से बॉईल कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये गली हुई इतना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो अब मैंने इसी मसाले के अंदर इस दाल को ऐड कर देना है और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। जैसे दाल के अंदर घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो आप घी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें, इसके अंदर कम घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और आप हम दोनों एक दूसरे को खो ना दें। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर देना 1 टीस्पून के करीब, जो कि हमारी दाल की टेस्ट को बहुत ज़्यादा रिच करेगा। और फिर मैंने इसके अंदर फिर से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है और इसकी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। आपको इसके कलर से ही पता लग रहा होगा। तो अब हमने इसे डिश आउट कर लेना है। आप इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सर्व करें और गरम रोटी के साथ नोश फरमाएं। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुदा हाफिज़। और हाँ, वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।